हेलो दोस्तों, मैं संजय पटेल शिक्षक वर्ग में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए हम नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, आइए देखते हैं संख्याओं के वर्गीकरण में हम देख लीजिए। संख्याओं को हम यहाँ पर हमारा जो संख्या है उसको हम 3 भागों में बांटेंगे। ठीक है, पहला हमारा होगा रियल नंबर। पहला हमारा रियल नंबर है जो वास्तविक संख्या है। फिर सेकेंड इमेजिनरी नंबर है जो काल्पनिक संख्या होता है। और तीसरा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या होती है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं वास्तविक संख्या को। ठीक है, वास्तविक संख्या को देखते हैं। वास्तविक संख्या हमारा प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक हो सकता है। देखिए, इसको हम दर्शा सकते हैं 1 2 डॉट डॉट अनंत तक है। और इसी तरह यहाँ पर देखिए -1 -2 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है, वास्तविक संख्या है हमारी जो जिसको हम वास्तविक संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये हमारे मान लीजिए संख्या रेखा हो गया, बीच में 0। अब इधर ले जा रहे हैं, सब प्लस में रहेगा, +1 +2 डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। इसी तरह 0 के बाद -1 -2 -3 डॉट डॉट अगर अनंत तक जाएंगे माइनस में। ठीक है, वास्तविक संख्या हमारा इसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, अब आइए अब हम काल्पनिक नंबर को देखते हैं। काल्पनिक नंबर इमेजिनरी नंबर जो काल्पनिक संख्या होती है उसको हम अपने द्वारा कल्पना करके किए हैं। जैसे देखिए, कल्पना द्वारा के जैसे हो गया यहाँ पर -1, इसको हम आई से दर्शाते हैं। ठीक है, इसको हम आई से दर्शाते हैं। और सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र से हमें देखने को मिल रहा है सीधे सीधे मिश्र, मतलब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों होते हैं। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर को हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए, यदि हम रियल नंबर मान लीजिए हमारा 5 हो गया प्लस आई हो गया। एक और देख लीजिए सम्मिश्र, ये हमारा रियल नंबर हो गया, ये इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 5 + 3i। ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए, ये जो दोनों है इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या, ये हमें नहीं पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि ये जो है हाई लेवल स्तर पे आता है, जैसे IIT इस सब एग्जामों में पूछा जाता है। इससे हमें लेना देना नहीं है, हमें बस वास्तविक संख्या को देखना है। हम वास्तविक संख्या को देखेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं। अब हम नंबर को 3 भागों में बांटे हैं। पहला वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या। अब हम एक एक को अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, हमें बस वास्तविक संख्या को पढ़ना है, और जो इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हाई क्वालिटी लेवल का है, जैसे IIT सब एग्जामों के लिए है, हमें उससे ज़्यादा थोड़ा नहीं करना है। हम आइए वास्तविक संख्या को अब देखते हैं। वास्तविक संख्या को अब हम बांटते हैं। आइए देखते हैं वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्या को हम 2 भागों में बांटेंगे। पहला पूर्णांक, दूसरा है दशमलव,
ठीक है, पहला पूर्णांक, दूसरा दशमलव में। इसे डेसिमल कहते हैं, डेसिमल, DE, ठीक है, डेसिमल। और इसे इंटीजर, इसे इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब हम पूर्णांक उठाकर देखेंगे, ठीक है। पूर्णांक क्या होता है, अब देखिए, पूर्णांक देखिए, पूर्णांक हमारा प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक होगा, ठीक है। इसके बीच में हम कुछ भी करें, +1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। इसी तरह -1 -2 डॉट डॉट अनंत तक। पूर्णांक मतलब 0 से लेके अनंत तक, और निगेटिव में भी है 0 से माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। और दशमलव में देखिए, दशमलव में हम लिख सकते हैं 1.099 हो गया। और देखिए दशमलव में 0.232323, ठीक है। और 0.678962 दशमलव, दशमलव संख्या है। देखिए दशमलव में भी 2-3 प्रकार होता है। जैसे एक तो होगा जो अंक एक बार रिपीट करता है, जैसे देखिए 9, इसको हम 9 के बार भी लिख सकते हैं, 1.9 के बार। और इसको देखिए, ये भी 2-2 बार रिपीट कर रहा है। और एक तीसरा जो होता है, कोई रिपीटेशन नहीं होता है, कोई भी अंक आता है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए है, ठीक है। अब हम पूर्णांक को देखेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों अब देखते हैं। वास्तविक संख्या को हम 2 भाग में बांटे थे, एक था पूर्णांक, दूसरा दशमलव संख्या। अब हम पूर्णांक को उठाकर देखते हैं। अब हम पूर्णांक को बांटेंगे, पूर्णांक को देखते हैं, ठीक है। पूर्णांक को देखेंगे। पूर्णांक हमारा प्लस में देखिए 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर -1 -2 डॉट डॉट माइनस अनंत तक होगा, ठीक है। हमारा पूर्णांक में +1 से अनंत तक होगा धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। इसी तरह -1 से माइनस अनंत तक, इनफाइनाइट तक ऋणात्मक पूर्णांक। इसमें 0 को शामिल नहीं किया जाता है, पूर्णांक में 0 शामिल नहीं है, ठीक है। पूर्णांक में 0 शामिल नहीं है। धन पूर्णांक में 1 से लेके अनंत तक, और ऋणात्मक पूर्णांक में -1 से अनंत तक होता है, ठीक है। 0 को शामिल नहीं किया जाता। अब हम पूर्णांक देख लें। अब आइए हम पूर्ण संख्या देखते हैं, होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्णांक में यदि हम 0 लगा दें तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। जैसे पूर्णांक हमारा होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक पूर्णांक हो गया मान लीजिए। यदि इसमें हम 0 लगा दें, 0 शामिल कर दें, तो पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह ये नेचुरल नंबर देख लेते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या होता है?
प्राकृतिक संख्या 1 से लेके अनंत तक होती है। प्राकृतिक संख्या को हम पूर्णांक भी कह सकते हैं, ठीक है, पूर्णांक ही प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ण संख्या में बस प्राकृतिक संख्या के आगे जीरो लगा दे, जीरो को भी शामिल कर ले तो पूर्ण संख्या हो जाता है। अब आइए प्राकृतिक संख्या को देखते हैं। आइए अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। हम प्राकृतिक संख्याओं को बांट रहे हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या में भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या को अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, ऋण संख्या, ऋण संख्या या इसे को प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। और एक जो दूसरा पार्ट है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या हो गया, इसे यौगिक संख्या भी कहते हैं, यौगिक संख्या, यौगिक संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में COMPOSIT, कंपोजिट नंबर, ठीक। अब हम देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो एक से और स्वयं से कटे, ठीक है। जो एक से और स्वयं अपने आप खुद से ही डिवाइड हो, जैसे एग्जांपल देख लीजिए। एग्जाम्पल में सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर रख लीजिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अगर पूछे सबसे छोटी सम संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या, फिर भी 2 ही आंसर आएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या 2, ठीक है। अब आइए देखते हैं 3, 5, 7, 11, ऐसे आगे भी है, देख लीजिए। हमने बोला अभाज्य संख्या को जो स्वयं से कटे या एक से कटे, देखिए 2 एक से कटेगा, 2 एक से कटेगा और अब खुद से कटेगा, ठीक। इसी तरह 3 देखिए, 3 एक से कटेगा और स्वयं अपने आप 3 से कटेगा। और देख लीजिए 11 को देख लीजिए, 1 से कटेगा और अपने आप स्वयं से, ठीक है, अभाज्य संख्या हो गया, ठीक। और इसमें एक नोट भी है, इसमें 2 गुणक होते हैं, इसमें बस मात्र 2 नोट लिख लीजिए। अभाज्य संख्या के मात्र 2 गुणनखंड, अभाज्य संख्या के मात्र 2 गुणनखंड हो सकते हैं, जैसे यही दिखाएं हम, देखिए एक तो एक हो जाएगा और एक स्वयं हो जाएगा, उसके अलावा किसी में टूटेगा नहीं टूटेगा, इसलिए हम नोट में लिख दें अभाज्य संख्या के मात्र 2 गुणनखंड हो गए। अब आइए देखते हैं
कंपोजिट नंबर को, यानी भाज्य संख्या को। हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा, देख लीजिए, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, अब यहां से एक नोट निकल कर आएगा, भाज्य संख्या के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। अब कैसे, अब देख लीजिए, यहां पर हम नोट लिख देते हैं, नोट लिख लीजिए, भाज्य संख्या के भाज्य संख्या के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे हो सकता है भाज्य संख्या के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड। देखिए, जैसे हम 4 को लेते हैं, 4 को 1 हो सकता है गुणनखंड, ठीक, दूसरा 2, तीसरा 4 स्वयं हो सकता है। 3 है हुआ ना, हमने लिखा है परिभाषा में, नोट में, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड संभव हैं। देख लिए 4 के 3 गुणनखंड। अब आइए 8 को देखते हैं। मान लीजिए हम 8 को लिए, 8 का पहला गुणनखंड 1 हो गया, दूसरा गुणनखंड 2, तीसरा हो गया 4 और चौथा हो गया 8। यहां से देखिए 3 से अधिक भी गुणनखंड हो सकते हैं। देखिए 8 में 3 से अधिक गुणनखंड है ना, ठीक। अभाज्य में एक और स्वयं से कट रहा है, और भाज्य में 2 से 4 से कुछ कर सकते हैं। जैसे 4 के 3 गुणनखंड हैं, वहां पर 8 के 4 गुणनखंड हैं, तो हम कह सकते हैं उसके 8, 2, 4 और 8 3 या 3 से अधिक संख्याओं से कट सकती है। ठीक है, और आइए देखते हैं आगे। आइए आगे देखते हैं, एक नोट ये भी है, देख लीजिए, एक ना तो भाज्य संख्या है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं दोस्तों। प्राकृतिक संख्या के अंदर ही हम 2 टॉपिक और है, जिसे हम को प्राइम नंबर और ट्विंस प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, सह-अभाज्य संख्या। आइए हम देखते हैं सह-अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर को। इसमें हम HCF को प्राइम नंबर में HCF हमेशा 1 होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, हमेशा HCF 1 होता है। कैसे, आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, हम बोले हैं HCF 1 होता है। जैसे देखिए 2 और 3 को ले लीजिए, इसका HCF 2 और 3 का HCF 1 हुआ। ठीक है, और 3 और 7 को ले लीजिए, इसका भी HCF
एक हुआ, और 5 और 6 को ले लीजिए, इसका भी HCF एक हुआ। 13 और 19 को ले लीजिए, इसका भी HCF एक हुआ। ठीक है, एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम, 4 और 6, क्या यह को प्राइम नंबर है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका HCF निकल कर आ जाएगा 2। ठीक, HCF 2 निकल कर आएगा, इसलिए ये को प्राइम नंबर के अंतर्गत नहीं आएगा। हम ये भी देखते हैं, को प्राइम नंबर के अंदर अंतर कुछ भी हो सकता है, चाहे जितना हो सकता है। यहाँ पर देखिए 1 का अंतर हुआ, यहाँ पर देखिए 4 का अंतर है, यहाँ पर 6 का अंतर है। अंतर से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है, बस हमें यह HCF एक होना चाहिए बस। ठीक है, वो प्राइम नंबर हो गया। ठीक, अब आइए ट्विंस नंबर को देखते हैं। इसमें अंकों के बीच हमेशा 2 का अंतर होगा, जिसमें देख लीजिए, जिसमें जिसमें 2 का अंतर हो, इसमें 2 का अंतर हो। 2 का अंतर से मतलब, आइए देखते हैं, जैसे हम 3 और 5 को ले लिए, ये हमारा ट्विंस प्राइम नंबर के अंतर्गत आएगा। 15 और 17 को ले लिए, ठीक। 9 और 11 को ले लिए। यहाँ पर बोले हैं जिसमें अंतर हमेशा 2 का है, ठीक। अंकों का अंतर हमेशा 2 का है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर 3 और 5 में 2 का अंतर, 15 और 17 में 2 का अंतर, 9 और 11 में 2 का अंतर। ठीक है, इतना ही बात यहाँ पर देखेंगे। अब आइए आगे देखेंगे। आइए दोस्तों, हम देखते हैं अभाज्य संख्या से क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं कितनी अभाज्य संख्या होती है। देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 और हो सकती हैं और नहीं हो सकती है। देखिए कितने हुए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। ये ऐसी संख्याएं हैं जो एक और स्वयं से कट रही हैं। ठीक है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब कितनी है आप गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक, 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी निकल कर आई, 15। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसको हम याद करें, या तो हमें बस याद रहे कौन कौन सी संख्या तब हो सकता है। याद कर लें तो बेटर रहेगा, क्योंकि लिख कर गिनना बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, अब आइए 50 से 100 के बीच में देखते हैं कितनी संख्याएं हैं। देख लीजिए 53, 59, 61, 67। ठीक है,
53, 59, 61, 67। अब इसके बाद 71, 73, 71, 73, 79, 79, 83, 89 और हो सकता है, देखिए, और 97। ठीक, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97 गिन लीजिए, करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने निकल कर आए? 10। पचास से लेके 100 के बीच में 10 संख्या हो गई। ठीक, अब हम पूछ दें 1 से लेके 100 तक कितनी संख्याएं हैं, तब क्या होगा? 1 से लेके 100 तक में देख लीजिए, जोड़ दीजिए। 1 से 50 तक 15, फिर 50 से लेके देख लीजिए यहाँ 50 से 100 के बीच में 10 है, इसलिए 10। कितने होंगे? 25। 1 से लेके 100 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई? 25 हो गई। ठीक, आइए दोस्तों देखते हैं 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या अभी हम देखे हैं, कितना आया? 25। ठीक, 1 से लेके 100 तक में 25 आया। और अब 1 से 200 के बीच में देखते हैं तो टोटल निकल कर आएगा 101 से 200 के बीच में अभाज्य संख्या 21। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1 से लेके 200 के बीच, 1 से लेके 200 के बीच अभाज्य संख्या कितनी हो जाएंगी? जोड़ दीजिए। 1 से लेके 100 में 25 है। ठीक, और 1 से लेके 100 तक 25, 101 से लेके 200 के बीच 21। और तो हम क्वेश्चन बना लिए, 1 से 200 के बीच में कितने हो जाएंगे? टोटल कर लीजिए, 5 1 6, 2 2 4, यानी 46। ठीक है दोस्तों, हम प्राकृतिक संख्या को देखें। अभी हम दशमलव संख्या को, प्राकृतिक संख्या में हम इतने देख लिए हैं, अब दशमलव संख्या को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। यदि वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।